हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग करेंगे गांधी युग जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वीडियो में हम लोग सभी जो गांधी जी के बारे में एकदम बचपन से लेके हम लोग पूरा जो है इनके बारे में देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका गांधी युग। गांधी युग हम लोग करेंगे जो कि आपको पूछा जाएगा। यूपीएससी में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है, एसएससी में पूछेगा, एनटीपीसी में, स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि एक ही टॉपिक में आपको जो है सारा डाउट क्लियर जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं गांधी युग। गांधी युग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। गांधी युग है ना। गांधी जी का जो पूरा नाम था बताना है। गांधी जी का पूरा नाम था, क्या था बताना है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जो पूरा नाम था क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और जन्म जो दो हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। स्थान कहाँ पे जन्म हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर जो कि कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात कहाँ है? यहाँ पे गुजरात जो है ये वाला जो है इलाका जो है गुजरात है। पिता का नाम जो था क्या था? पिता का नाम जो था वो नाम था करमचंद उत्तम चंद गांधी नाम था पिताजी का नाम। और उनका उपनाम क्या था? काबा गांधी। क्या नाम था? काबा गांधी उनका जो था उपनाम था। उनका पिताजी का जो पेशा था वो क्या था? वो था दीवान थे। क्या थे? दीवान का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री थे। और कहाँ के थे ये? पोरबंदर रियासत के थे। पोरबंदर रियासत के थे। और उनका जो गुण था, जो कैसा गुण था? वो ईमानदार थे और निष्ठावान थे। कैसा गुण था उनका? वो जो थे ईमानदार थे और निष्ठावान थे। और उनका शिक्षा के बारे में बात किया जाए, महात्मा गांधी जी के पिता का शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो थोड़ी कम थी लेकिन निर्णय लेने में बुद्धिमान थे, है ना। शिक्षा उनका जो है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम थी लेकिन निर्णय लेने में वो बुद्धिमान थे। गांधी जी का माता जी का नाम क्या था? गांधी जी के माता जी का जो नाम था पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई नाम था उनका। और वो क्या थे? स्वभाव से कैसा थे? स्वभाव से कैसा थे? वो धार्मिक थे। धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पूजा पाठ करना, है ना। धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और वो क्या करते थे? प्रतिदिन पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे ना, व्रत रखते थे, उपवास करते थे। ये सब उनका वो करते थे। महात्मा गांधी जी का जो माता जी थे वो क्या करते थे? धर्म के प्रति वो निष्ठावान थे। गांधी जी के चरित्र पर गहरा प्रभाव डाला, विशेषकर सत्य हो गया, है ना, संयम हो गया और अहिंसा का भावना कौन डाले? किसके निर्भर पे डाले? वो माता जी क्या थे? माता जी उनका थे वो धर्म प्रवृत्ति के थे। इसलिए उनके विशेषकर उनको क्या पड़ा? सत्य, समय, संयम और अहिंसा का भावना उनके अंदर जो है विकसित हुआ। महात्मा गांधी जी के अंदर ये विकसित हुआ। गांधी जी का बाल्यकाल, गांधी जी के छोटा बच्चा के बारे में हम लोग जानते हैं। स्वभाव से वो कैसा थे? गांधी जी जो थे स्वभाव से थे वो शर्मीले थे। स्वभाव से कैसे थे? स्वभाव से वो शर्मीले थे, शांत थे, सरल थे और अंतमुखी थे, है ना। अंतमुखी थे। उनका पसंद क्या था? उनका जो पसंद था घर पर रहना। क्या? घर पर रहना। खेलने की अपेक्षा जो है पढ़ाई करना।
खेलने की अपेक्षा क्या था उनका, सबसे ज्यादा क्या करते थे, वो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में उनको अच्छा लगता था। शिक्षा जो प्रारंभ हुआ था वो कब किए थे, 7 वर्ष की उम्र में जो है वो पढ़ना स्टार्ट किए थे, 7 वर्ष की उम्र में वो पढ़ना स्टार्ट किए थे। शादी जो उनका हो गया था, महात्मा जी का शादी जो हो गया था 13 वर्ष की उम्र में हो गया था, और ये कस्तूरबा से हो गया था। किनसे हो गया था, कस्तूरबा से हो गया था। गांधी जी 1887 में मैट्रिक पास किए, 18 वर्ष की उम्र में। महात्मा गांधी जी 18 वर्ष के उम्र में मैट्रिक पास किए। कब किए थे, 1887 ईस्वी में किए थे। एग्जाम में पूछ सकता है, महात्मा गांधी जी मैट्रिक पास कब किए थे, महात्मा गांधी जी मैट्रिक पास कब किए थे, तो 1887 ईस्वी में किए थे। उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद उनको जो है पढ़ने के लिए कहा जाना था, इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने का उद्देश्य क्या था, इंग्लैंड जाने का उद्देश्य था कि वहां से वो जाके वकील का पढ़ाई करे या बैरिस्टर का पढ़ाई करे। तो उन्होंने 1888 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड गए थे, है ना। कब गए थे, 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में गांधी जी कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य उनका था बैरिस्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए उनका उद्देश्य था। अब कौन सी कॉलेज में गए थे, कॉलेज भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है ना। इनर टेम्पल, जो कि कहाँ है, ये लंदन में है, लंदन में है। और उम्र उस समय कितना था, उस समय जो उम्र था उस समय था 19 वर्ष। उस समय कितना उम्र था महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जो उम्र था वो 19 वर्ष था। फिर वहां से पढ़ाई करने के बाद भारत वापसी जो है कब आए थे, ये जो आए थे जून में आए थे, 1891 में आए थे। वकालत की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। वापसी पर उन्हें पता चला कि उनकी मां का जो है निधन, देहांत हो गया था, यानी कि निधन हो गया था। ये खबर जो है उनसे छिपाई गई थी ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए उनको क्या किया गया था, अपनी मां के देहांत के बारे में उनसे छिपाया गया था, जो कि पढ़ाई में उनको कोई डिस्टर्ब ना हो। गांधी जी जब भारत आ गए, है ना, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाना। जब गांधी जी भारत आ गए तो कुछ दिन के बाद जो है गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1893 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि गांधी जी पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी जो थे वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो उस समय उनकी जो है उम्र कितनी थी, ये भी पूछ सकता है। तो उस समय जो उनकी उम्र थी 24 वर्ष। जब गांधी जी, है ना, दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उस समय जो है उनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र थी 24 वर्ष थी। वे जो है किस लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, महात्मा गांधी जी तो थे वो क्यों जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वो गए थे एक गुजराती व्यापारी, एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। ये मुकदमे में कानूनी सलाहकार यानी कि वकील के रूप में गए थे। उन्होंने 1 साल का करार किया था। उन्होंने वहां जाने के लिए कितना साल का करार किया था, 1 साल का करार किया था, लेकिन वहां 21 वर्ष तक रहे। कितना साल तक रहे वहां पे, 21 साल तक रहे। करार किए थे 1 साल के लिए, लेकिन वहां पे जो रहे वो 21 साल तक वहां पे दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने साल तक रहे, 21 साल तक रहे। 21 साल तक रहे, 1893 से 1814 तक रहे। 1893 से 1814
1893 से 1914 ईस्वी तक वहां रहे, यानी कि कहाँ रहे, दक्षिण अफ्रीका में रहे। एक घटना होता है वहां पे गांधी जी के साथ, एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे उनके साथ एक घटना होता है। उनके पास जो है एक फर्स्ट क्लास का टिकट भी था, और वो जब उस ट्रेन में बैठे तो वहां पे गोरे लोग जो है उनको जो है वहां से क्या कर दिए, धक्का देकर बाहर निकाल दिए, जबरदस्ती निकाल दिए। तो उसी स्टेशन पर रात भर वहां पे रहे और निर्णय किए कि अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। एक स्टेशन का नाम है जिसका नाम है पीटर मैरिट जबर्ग की घटना है। यहाँ घटना गांधी के जीवन की दिशा बदलने वाली बनी। यहाँ पर जो है गांधी जी का दिशा जो है क्या हुआ, बदलने वाली बनी। एक बार वे ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, है ना। फर्स्ट क्लास का क्या था, टिकट था। वो ट्रेन पे बैठे, वहां पे क्या हुआ कि नस्लीय भेदभाव, गोरा और कारा है ना, कि काला आदमी जो है ये फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ गया, ये ट्रेन पे कैसे, इस बोगी में कैसे बैठ गया। तो गोरे अंग्रेजे ने उन्हें डिब्बे से जबरदस्ती नीचे उतार दिया। तो वहीं पे उन्होंने संकल्प किया। ये घटना कब की है, 7 जून, ये भी पूछ सकता है आपको, 7 जून 1893 का ये घटना है। उसी रात स्टेशन के प्रतीक्षालय में ठिठुरते हुए गांधी जी ने तय किया कि वे अन्याय और नस्लवाद के खिलाफ लड़ेंगे। उसी समय वही स्टेशन पे उन्होंने क्या किया, तय किए, गांधी जी ने वहीं पे एक तय किए कि अन्याय और नस्लवाद के खिलाफ वो क्या करेंगे, लड़ेंगे। क्या करेंगे, लड़ेंगे। यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ये घटना कब की थी, जो थी 7 जून 1893 ईस्वी को। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रमुख कार्य और आंदोलन, फिर वहां से वो क्या करते हैं, आंदोलन स्टार्ट करते हैं और काम करते हैं। 1894 में पहले वो क्या करते हैं, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इसलिए भारतीयों के अधिकारों के लिए करते हैं, भारतीयों के अधिकारों के लिए क्या करते हैं, ये भी याद रखना है आपको। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं भारतीयों को अधिकारों के लिए। फिर 1904 में वो क्या करते हैं, साप्ताहिक पत्रिका यानी कि इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन शुरू करते हैं। और 1906 में क्या करते हैं, ये करते हैं सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किस लिए करते हैं, नस्लीय कानूनों, ब्लैक एक्ट के खिलाफ करते हैं। और 1910 में क्या करते हैं, 1910 में जो करते हैं ये टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। ये सत्याग्रहियों का परीक्षण केंद्र है, यहाँ पे उनको क्या किया जाता था, परीक्षण दिया जाता था। तो ये आपको डेट जो है याद रखने पड़ेगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी प्रमुख कार्य कौन कौन से किए और आंदोलन कौन कौन से किए। उसके बाद 1913 में भारतीय महिलाओं और मजदूरों को सत्याग्रह में शामिल किया। जो वहां पे दक्षिण अफ्रीका में जो भी भारतीय महिलाएं थे, जो मजदूर थे, उनको क्या किए, महिलाएं और मजदूरों को क्या किए, सत्याग्रह में शामिल किए। ये भी आपको याद रखना है। 1914 में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार से समझौता कर आंदोलन की सफलता और भारत वापसी की तैयारी की। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रमुख आश्रम
है ना। प्रमुख आश्रम जो आपको याद रखना है, फिनिक्सक आश्रम, जो कि 1904 में डरबन के पास है। कहाँ पे है ये? डरबन के पास है। यहां से इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला गया। उसके बाद है टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 में, ये जो है जोहान्सबर्ग के पास है। और ये जो है आपका सत्याग्रहियों को अहिंसा, समय और सेवा की शिक्षा मिलती थी यहाँ पे। भारत वापसी, भारत वापसी कब किए? भारत वापसी जो है गांधी जी कब किए थे? महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ लौटे? भारत लौटे। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी दिन को आज जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। यानी कि भारत अब क्या हुए? वो भारत अब लौट गया 1915 में, यानी कि 9 जनवरी 1915 में जो है गांधी जी भारत लौट गए और फिर भारत में भी आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, कमेंट करें कि आगे का वीडियो जो है यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको एग्जाम में टोटल जो है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, गांधी युग से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बताइए कि आगे का टॉपिक आपको किस पे चाहिए।